मल्टी करेंसी ट्रांजैक्शंस। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम विज़ी में मल्टी करेंसी ट्रांजैक्शंस एंटर करने के बारे में जानेंगे। मल्टी करेंसी यानी कि एक से ज़्यादा करेंसीज में ट्रेड करना। जैसे यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में हैं तो आपका ऑफिस जिस कंट्री में है उसकी करेंसी और जिस कंट्री में आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी करेंसी दोनों ही यूज़ करेंगे। इसी के लिए मल्टी करेंसी फ़ीचर विज़ी में अवेलेबल है। मल्टी करेंसी फ़ीचर इम्प्लीमेंट करने के लिए इन स्टेप्स का उपयोग करें। सबसे पहले फीचर्स ऑप्शंस अकाउंट्स टैब में मल्टी करेंसी फ़ीचर को ऑन करें। उसके बाद करेंसी कन्वर्जन मास्टर क्रिएट करें। उन पार्टीज़ जिनके साथ आप मल्टी करेंसी में डील करते हैं उनके लिए मल्टी करेंसी फ़ीचर एनेबल करें। मल्टी करेंसी ट्रांजैक्शंस एंटर करें और उसके बाद रिपोर्ट्स मल्टीपल करेंसीज में व्यू और प्रिंट करें। मल्टी करेंसी फ़ीचर ऑन करने से पहले हमें बेस करेंसी और अल्टरनेट करेंसी का मतलब जानना ज़रूरी है। बेस करेंसी वो करेंसी है जो कि जिस देश में आपका ऑफिस है वहाँ की करेंसी है या जहाँ से आप ट्रेड कर रहे हैं वो करेंसी। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी क्रिएशन के समय आपने जो कंट्री सिलेक्ट करी और उसकी करेंसी बताई वह बेस करेंसी है। अल्टरनेट करेंसी वह है जो आप अन्य देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे आप इंडिया में हैं और यूएस में आपने कुछ माल एक्सपोर्ट किया है डॉलर्स में। इस केस में रुपीज़ आपकी बेस करेंसी है और डॉलर अल्टरनेट करेंसी। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, रीजनल सेटिंग्स में आप देख सकते हैं बेस करेंसी की डिटेल्स, रुपीज़ का सिंबल, रुपीज़ का साइन। ये सारी डिटेल्स आपने कंपनी क्रिएशन के समय बताई थी। इसके बाद अकाउंट्स टैब में मल्टी करेंसी फ़ीचर को एनेबल कीजिए और सेव बटन प्रेस कीजिए कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। मल्टी करेंसी फ़ीचर ऑन करने से मास्टर्स की लिस्ट में करेंसी और करेंसी कन्वर्जन मास्टर अपीयर होंगे। करेंसी मास्टर से आप उन करेंसीज के लिए मास्टर क्रिएट कर सकते हैं जिनमें कि आप डील करते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए कुछ मास्टर्स जैसे कि डॉलर, यूरो, पाउंड पहले से ही क्रिएटेड हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई और मास्टर्स क्रिएट करने हैं तो वह आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम जापानीज़ करेंसी येन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले करेंसी सिंबल बताएंगे। यह सिंबल्स आप वेरियस शॉर्टकट यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे येन के सिंबल के लिए Alt + 0165 प्रेस करें। इसी तरीके से आप करेंसी की सबस्ट्रिंग बताएंगे। जैसे रुपीज़ के लिए पैसा, डॉलर के लिए पाउंड, येन के लिए सेन। और इसके बाद करेंसी कन्वर्जन मोड, BPA यानी बेस पर अल्टरनेट और APB अल्टरनेट पर बेस। सबसे पहले बात करते हैं BPA की, बेस पर अल्टरनेट। यह ऑप्शन सिलेक्ट करिए यदि आपकी अल्टरनेट करेंसी बड़ी है आपकी बेस करेंसी से, यानी कि अल्टरनेट करेंसी की वैल्यू हायर है आपकी बेस करेंसी से। जैसे कि डॉलर, $1 = 65 रुपीज़। दैट मीन्स अल्टरनेट करेंसी की वैल्यू हाई है। इसी तरीके से यदि हम नेपाली करेंसी की बात करें तो उसकी वैल्यू इंडियन रुपीज़ से कम है तो आप APB ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाद हम करेंसी कन्वर्जन मास्टर क्रिएट करेंगे। करेंसी कन्वर्जन मास्टर में आप हर डेट के लिए अलग अलग करेंसीज़ का स्टैंडर्ड, सेलिंग और बाइंग रेट बता सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट आपका सेल परचेज वाउचर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, सेलिंग रेट रिसिप्ट वाउचर्स के लिए एप्लीकेबल होगा और बाइंग रेट आपका पेमेंट वाउचर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। आप डिफरेंट डेट्स के लिए करेंसी कन्वर्जन मास्टर जो है सेव कर सकते हैं। अब आप उन अकाउंट्स में मल्टी करेंसी फ़ीचर एनेबल करेंगे जिनके साथ आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। बेसिकली जिनके साथ आपको मल्टीपल करेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मल्टी करेंसी फ़ीचर एनेबल करेंगे। ओपनिंग बैलेंस विंडो अपीयर होगी जिसमें कि आप इस पार्टी का मल्टीपल करेंसीज़ में ओपनिंग बैलेंस बता सकते हैं
और यह ओपनिंग बैलेंस बेस करेंसी में टोटल होके आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसके अलावा जिन बैंक्स में आप मल्टी करेंसी फीचर यूज़ करते हैं, यानी कि जिस बैंक को यूज़ करके आप ऑल्टरनेट करेंसी से पेमेंट या रिसिप्ट करते हैं, उनमें भी आपको मल्टी करेंसी फीचर एनेबल करना होगा। अब हम एक परचेज ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे। इसमें परचेज टाइप पे जाते ही आप एक F3 की यूज़ करके एक नई परचेज टाइप बना सकते हैं। आप चाहें तो परचेज टाइप मास्टर यूज़ करके भी बना सकते हैं। यह परचेज टाइप हम इंपोर्ट के लिए बताएंगे, जिसका कि टाइप इंपोर्ट नॉर्मल बताएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं करेंसी डिटेल्स की विंडो ओपन हो। आपने करेंसी सिलेक्ट करी, इसमें कि आप परचेज वाउचर एंटर करना चाहते हैं और यहाँ कन्वर्जन रेट ऑटोमेटिकली करेंसी कन्वर्जन मास्टर्स के स्टैंडर्ड रेट से जो इस डेट के लिए स्पेसिफाई किया गया था वहाँ से पिक हो गया। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब हम इस वाउचर को सेव करेंगे। अब इस परचेज के अगेंस्ट हम एक पेमेंट वाउचर एंटर करेंगे। यहाँ करेंसी डिटेल्स विंडो में करेंसी सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि आप पेमेंट कर रहे हैं और आप देखेंगे बाइंग रेट जो इस डेट के लिए स्पेसिफाई था करेंसी कन्वर्जन मास्टर में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हो गया। आप देख सकते हैं परचेज के समय कन्वर्जन रेट डॉलर के साथ 68 था और पेमेंट के समय 67, यानी डॉलर में वैल्यू सेम रही। आपने सेम डॉलर्स पे करे लेकिन रुपीज़ में 1600 का फ़र्क आ गया। अब हम मल्टी करेंसी रिपोर्ट्स देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अकाउंट बुक्स में लेजर देखते हैं मल्टी करेंसी में। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप रिपोर्ट जो है बेस करेंसी में देखना चाहते हैं, ऑल्टरनेट करेंसी में देखना चाहते हैं या दोनों ही करेंसीज में देखना चाहते हैं। यह रिपोर्ट आपको ऑल्टरनेट करेंसी बैलेंस भी शो करेगी। बैलेंस आप बेस करेंसी में भी देख सकते हैं और ऑल्टरनेट करेंसी में। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि डॉलर तो हमने सेम पे करे, बट रुपीज़ में 1600 रुपीज़ का फ़र्क आ गया था पेमेंट एंटर करते टाइम, क्योंकि उस दिन करेंसी कन्वर्जन रेट जो है डिफरेंट था। इस डिफरेंस अमाउंट के लिए आप एक जर्नल वाउचर एंटर कर सकते हैं और जो भी डिफरेंस है अमाउंट में उसे फॉरेन गेन और लॉस अकाउंट में डाल सकते हैं। आप चाहें तो यह काम ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेट फॉरेक्स गेन लॉस वाउचर यूटिलिटी से भी कर सकते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन बल्क अपडेशंस मेन्यू के अंदर प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आप पार्टी सिलेक्ट करेंगे, अगर सिंगल पार्टी के लिए है फॉरेक्स गेन लॉस अकाउंट बताएंगे और बताएंगे कि आपको जो बैलेंस कंसिडर करना है वो नेट ऑफ ट्रांजैक्शंस का करना है या क्लोजिंग बैलेंस कंसिडर करना है। यह यूटिलिटी ऑटोमेटिकली डिफरेंस अमाउंट के लिए एक जर्नल वाउचर पोस्ट कर देगी। इसके साथ ही मल्टी करेंसी फीचर इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। होप आप ये फीचर इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।